आज उसी पर्वत श्रृंखला पे अगर खतरा आ रहा है तो राजस्थान के रणबांकुर पीछे नहीं हटेंगे। हाईकोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है विने जो है तोड़ कर वठे भी डेवलपमेंट किया जावला। तो और दिल्ली की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। जो दिल्ली के हालात है वही हालात यहाँ पे राजस्थान में बनने जा रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है कि आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब अरावली पर्वत श्रृंखला काटी जा रही तो आप लोग क्या सो रहे थे। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमारा देख सको, मैं कलेक्टर कार्यालय के अठे पास में खड़ा हूँ और अठे आज यूथ कांग्रेस जो है इकट्ठा होकर अठे धरना प्रदर्शन कर रहा है और अंदर कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने जावला। दरअसल बात कही है कि हाईकोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है विने जो है तोड़ कर वठे भी डेवलपमेंट किया जावला, जिनसू जो है कई लोगों का जीवन जो प्रभावित होला और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इन पर जो है यूथ कांग्रेस तरफ आवाज उठाई जा रही है। विस्तार से जानकारी देवला आप शुरुआत करें। सबसे पहले पुखराज जी आपके साथ जुड़ा हुआ है। पुखराज जी, आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कई उद्देश्य है और आपने कई लग रहा है कि इनसे कई प्रभावित पड़ेला। आज यूथ कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर के मार्फत हमने राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन सौंपा है और हमने ये मांग की है जो विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका इतिहास खुद में बहुत ही शानदार रहा है। क्यों अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से या राजस्थान हो या राजस्थान में जितने भी युद्ध लड़े गए चाहे प्राचीन समय के देखे अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से अरावली पर्वत श्रृंखला ही हमारे और बाहरी विदेशी ताकतों के बीच में ऐसी पहाड़ी थी जिसकी वजह से हम सेफ रहे। आज उसी पर्वत श्रृंखला पे अगर खतरा आ रहा है तो राजस्थान के रणबांकुर पीछे नहीं हटेंगे और पूर्व में भी हमने कई बार इतिहास को बदलने का प्रयास किया और इतिहास बदला है और राजस्थान का इतिहास सुनहरा रहा है। हम उन्हीं के वंशज है और हम इनको बता दें, भारत सरकार हमारा जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो मत है वो विशेष रूप स्पष्ट रखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि 100 मीटर से जो भी छोटी पहाड़ियां है उनको पहाड़ी नहीं माना जाए और उनको खनन विभाग के तहत अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर खनन विभाग के तहत अलॉटमेंट किया जाएगा तो वो पूर्ण से पहले उन्होंने जल बेचा, फिर जमीन बेची, अब जंगल बेचने में तुले हुए हैं। वास्तव में अगर अरावली पर्वत श्रृंखला और हमने हरियाली पे ध्यान नहीं दिया तो ये पूरा मरु प्रदेश रेगिस्तान और रेगिस्तान के टीलों के मापित हो जाएगा और दिल्ली की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। जो दिल्ली के हालात है वही हालात यहाँ पे राजस्थान में बनने जा रहे हैं। तो आज हमने राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा, जो हमारी मांगे थी हमने उनके समक्ष अपनी मांगे रखी है। अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती है तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला ना एक पहाड़ ना होकर ये हमारी माँ है और हमारी माँ के साथ कोई बदतमीजी करे या माँ के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी करे तो किसी भी पुरुष के साथ कैसा उसको फील होता है वो हमें फील होता है। हम किसी भी परिस्थिति में अरावली पर्वत श्रृंखला पे ये अवैध खनन माफियों का इस पर कब्जा नहीं करने देंगे। कुछ चंद लोगों को भारत सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। क्या बीजेपी इन तरह से विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, अगर भूपेंद्र यादव जी चाहते तो ये सब नहीं होता, क्योंकि अगर उन्होंने हमारा पक्ष मजबूती रखा होता तो सुप्रीम कोर्ट शायद इस निर्णय को लेने में अक्षम होता। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये अजमेर से आते हैं और अजमेर भी अरावली पर्वत श्रृंखला के गोद में है और वहां से निकले हुए व्यक्ति हैं, वहां से वो नेता बने, वहां की जमीन में वो पले हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जमीन की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो हमें बड़ा खेद और खेद का विषय है, ऐसे मंत्री हमारे लिए क्या काम करेंगे जो हमारी और अपनी बात नहीं रख पा रहे, अपनी माँ की जो है पर्वत श्रृंखला है उसकी बात नहीं रख पा रहे हैं, जहाँ उस क्षेत्र से आते हैं उन लोगों की बात नहीं रख पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सौदा किस स्तर तक हुआ होगा और चंद लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए कृत्य किया है। ये आज पूरा राजस्थान जान चुका है और अपितु मीडिया के समक्ष आप जगह जगह देख विरोधाभास चल रहा है और पूरे राजस्थान के आसपास के एरियो में इसका विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रत्येक युवा जाग चुका है, ये किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं है, प्रत्येक युवा अपनी आवाज उठा रहा। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब अरावली पर्वत श्रृंखला काटी जा रही तो आप लोग क्या सो रहे थे। हम उनको जवाब क्या देंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है। साहब, आपका शुभ नाम? राजेश मेघवाल। राजेश जी, आपने क्या है जो आज चीज हो रही है इसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि साहब, अरावली अगर बचेगी तो ही हम लोग सांसें लेंगे। अरावली कोई साधारण पर्वतमाला नहीं है, ये हमारे राजस्थान की वो मजबूत दीवार है जो हमारे रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और हमारी तरफ में आने वाले आंधियों के प्रहार को कम करती है। हमारी धरती का संघार है और हमारी सांसें है, तो इसके लिए हम कोई भी कदम उठाएंगे और युवा कांग्रेस की तरफ से जो आह्वान चलाया जा रहा विरोध प्रदर्शन
इसमें हम आम जनता से भी निवेदन करेंगे कि वो सहभागिता निभाएं। साहब आपका कहना छो मैं आ कहनी चाहूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश निकालो कि 100 मीटर की जो ऊपरी श्रृंखला है वेणे अरावली माने बाकी ने अरावली नहीं माने और बाजी को सीधी सी बात है कि खनन माफियाओं ने देनी चाहे तो इनो सीधो सो है कि जिको बिजनेसमैन ने बाने प्रॉफिट देने की बात हो रही है और अगर अरावली पर्वतमाला अगर खनन माफिया और हाथ में जावेला तो भारी नुकसान होना है राजस्थान ने पंजाब ने हरियाणा ने और वे दिन भी दूर नहीं रहेला जब दिल्ली वाला हालात अपने राजस्थान में होवेला तो मारो निवेदन आई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वही है कि हिंदुस्तान भारत सरकार आ करे कि मजबूती पैरवी करे और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय है इन्हें बदलाव किया जावे। फिलहाल के लिए आपने बताना चाहूँ कि कुछ एडवोकेट भी बात कर रहा हूँ साहब आप एक एडवोकेट हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है आपने कितना लग रहा है कि सही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत सोच समझ विचार करके लिया जाया करे लेकिन हाँ कई बार ऐसा मामला है अगर कि जिनसे जनता पे कोई जो परेशानी आवे तो सुप्रीम कोर्ट फैसला भी चेंज कर दिया करे अब आपने क्या लग रहा है आगे कई फैसला हो सकेला। मैं सुप्रीम कोर्ट को निवेदन करूला के जके भारत सरकार ये सुप्रीम कोर्ट में अरावली ने ले जको पक्ष रखियो ये पक्ष में सरकार पूरी अरावली के बारे में जानकारी ले रही है दुष्प्रभाव और आने वाला टाइम में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेला और आप वैसे भी राजस्थान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह कई चीज़ों जूझ रही अट बरसात भी कम है तो अरावली पर्वत माता ने तोड़ू बरसात की मात्रा कम हुएली जको अपने राजस्थान में बड़ी हानि हुएली और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने की भरपूर संभावना। सब आपसे सवाल वो है कि इन्हें दुष्प्रभाव कई दिखा आपने कि भाई अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की जावे तो इन्हें नतीजा कहीं निकलेगा आपको। हाँ, इसका नतीजा ये होगा कि अपने इकोसिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है जैसे सर्दी गर्मी बारिश मौसम और हमारे जो 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं इंसानों के साथ साथ वो प्रजाति जीव जंतु उनके साथ खिलवाड़ा होगा। कुछ ऐसी प्रजाति है जो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करती है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा जिसमें अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अपने जो पूरा रेगिस्तान का मरुस्थल और जो उदयपुर में बारिश होती है इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिस समय किसानों के खेत में बारिश होनी चाहिए उस समय बारिश नहीं होगी, जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय होगी तो हमारे किसानों के साथ फसल भी खराब होगी और किसानों के जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ अरावली जो श्रृंखला सबसे बड़ी है तो उसमें ये देख लो आप हमारे जोधपुर पिछली बार गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर था दो जगह अलग अलग एक जगह मतलब ज्यादा पेड़ पौधे थे तो वहाँ तो उस हिसाब से और उस अरावली पर्वत एक बहुत ही हरा भरा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में जो भी एक खनन वगैरह ये जो भी कर रहे हैं बहुत ही खराब। तो आप भी झलको मीडिया के माध्यम से एक अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि वह जो है अपने निर्णय थोड़ा सा सोच विचार करके एक बार वापस सोचे कि अगर अरावली अगर हट गई तो इनसे कितना बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल के लिए मैं हूं दीपक, झलको जोधपुर से, धन्यवाद।